जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका के यूट्यूब चैनल स्टडी अनलिमिटेड 07 में। दोस्तों आज हम एनटीपीसी से जो पिछले वर्ष के जो पेपर है उसका दूसरा पेपर सोल्व करने वाले हैं, जो कि पेपर आपका 1 मार्च 2021 का है। कब का है? 1 मार्च 2021 का है। दोस्तों जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो जितनी भी 133 शिफ्ट हुई है सभी हम कवर करने वाले हैं। इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरी एमपीपीएससी की एग्ज़ाम थी। ठीक है, आगे देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। अब आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, आकार में परिवर्तन, गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन या अवस्था में परिवर्तन। दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन है या आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए जो क्वेश्चन है वही मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, ठीक है ना। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं आपको इसमें कवर करवाऊंगा। अब इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आकार में परिवर्तन। कौन सा रहेगा? आकार में परिवर्तन। ठीक है, अगला देखिए। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इसकी रचना की गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। किसके द्वारा? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। सुभद्रा कुमारी चौहान की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? जैसे कि झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो वसंत, और पानी और धूप, विदा और खिलौने वाला, ये इनकी इम्पोर्टेंट कविता है। ठीक है, अगला है हमारा, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो टुंड्रा वनस्पति जो है ना वो हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी वनस्पति? टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? हिमालयी क्षेत्र में। अगला देखिए, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन शुरू किया गया। कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है नवंबर 1969, नवंबर 1970, अक्टूबर 1969 या अक्टूबर 1968। तो यह किया गया था अक्टूबर 1969 में। कब किया गया था? अक्टूबर 1969 में। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सूची है, देखते हैं कौन कौन से कहाँ पर स्थित है और कितने मेगावाट के हैं। सबसे पहला है तारापुर। ये कहाँ पर स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कितने मेगावाट का है? तो ये 1400 मेगावाट का है। कितने मेगावाट का है? 1400 मेगावाट का है। रावत भाटा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यह कितने मेगावाट का है? 1180 मेगावाट का है। कितना? 1180 मेगावाट का है। कुडनकुलम, यह तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और कितने मेगावाट का है? यह 200 मेगावाट का है। ठीक है, अगला देखिए, केगा। केगा कर्नाटक में है और यह 880 मेगावाट का है। अच्छा दोस्तों, इन सभी सूची में आप एक ध्यान रखिएगा कि ये सबसे अधिक मेगावाट का है वह है कुडनकुलम। कौन सा है? कुडनकुलम। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। कितने मेगावाट का है? तो 2000 मेगावाट का है। कितने? 2000 मेगावाट का है। ठीक है, अगला है केगा, यह कर्नाटक में 880 मेगावाट। काकरापारा, यह गुजरात में है, 440 मेगावाट। कलपक्कम, यह कहाँ पर है? तमिलनाडु। यह भी कितने मेगावाट का है? 440 मेगावाट का है। नरोरा, यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश। यह भी कितने मेगावाट का है? 440 मेगावाट के। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत के प्रमुख जो परमाणु संयंत्र उनकी सूची थी, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापने हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया गया है? कौन सा मानव विकास सूचकांक का सृजन किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा महबूब उल हक। क्या रहेगा? महबूब उल हक। ठीक है, किस देश से संबंधित है? तो यह है बांग्लादेश से संबंधित। कहाँ से? यह बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यह कहाँ के रहने वाले? बांग्लादेश के रहने वाले। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि मानव विकास सूचकांक यह हर वर्ष जो है जारी होता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस वर्ष भारत की रैंकिंग क्या रही? तो 132वीं। कौन सी रही? 132वीं रैंकिंग रही। अब यहाँ पर एक नाम आ रहा अमर्त्य सेन। तो जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे भारत के प्रमुख प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, जिनको 1998 में, कब? 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था। किसमें? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। क्या है? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो यह है वाराणसी के हवाई अड्डे पर। कहाँ पर? वाराणसी के हवाई अड्डे पर। अब दोस्तों कुछ
एयरपोर्ट के आपको नाम याद रखना भी जरूरी है कौन कौन से, जिससे सबसे पहला है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? यह है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला है आपका जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह मुंबई में है। इसके अलावा फिर देखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कोलकाता में है। फिर जो मेन है आपके, जैसे कि एक जो ज़्यादा फेमस होता है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोपीनाथ बारदोलोई। ठीक है, तो दोस्तों इन हवाई अड्डों को भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत का नाम क्या था? दोस्तों इसका नाम था INS विक्रांत। क्या था? INS विक्रांत। क्या था दोस्तों? INS विक्रांत। तो याद रखिएगा कि देश का पहला जो विमानवाहक पोत था वह स्वदेशी निर्मित कौन सा था? INS विक्रांत। कौन सा? INS विक्रांत। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, मानव जाति यानी कि होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष रिक्त स्थान में देखे जा सकते हैं। तो यह देखे जाते हैं आपके अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में होमोसेपियंस के अवशेष देखे जा सकते हैं। अगला देखिए, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे, अब देखिए आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, रेबिका अडामी, एंजुला जुराबर्ग, एलेनोर रूजवेल्ट या हंसा मेहता। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा रूजवेल्ट, यानी कि एलेनोर रूजवेल्ट। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, 2019 में निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया? तो यह है बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान को। किसको? बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारकों में से कौन सी जाति उद्भावना जब मौजूद जातियों से नई जाति विकसित होती है में योगदान नहीं करती? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अपसारी विकास। कौन सा? अपसारी विकास। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा है? अपसारी विकास। अगला देखिए, रिक्त स्थान में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप से जाना जाता है। ठीक है, तो रैयतवाड़ी कहाँ पर शुरू की गई थी? तो यह की गई थी बॉम्बे डेक्कन में। कहाँ पर? बॉम्बे डेक्कन में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला देखिए, जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष रिक्त स्थान में अशोक के राज्यादेशों को व्याख्या की थी, यानी कि पढ़ने में जो सफलता हासिल की थी। कब? 1837 में। कब दोस्तों? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को कब पढ़ा था? 1837 में। कब पढ़ा था? 1837 में। जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश व्यक्ति था। कौन था? ब्रिटिश व्यक्ति था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह आपका देखिए ऑप्शन है आपके पास, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्जीकरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास, निजी क्षेत्रक बैंकों का पुनर्जीकरण या आयात निर्यात बैंकों का पुनर्जीकरण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका रहेगा सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्जीकरण। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी? तो यह लिखी थी अल बरूनी ने। किसने? अल बरूनी ने लिखी थी। अब दोस्तों क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था रेलवे में कि तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी अल बरूनी ने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप है? आपके पास ऑप्शन है पुश बुलेट, सुपर बीम या फिर सरफ्लारा या फिर एयर ड्राइड। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा सरफ्लाई। ठीक है, सरफ्लाई। अगला देखिए, निम्नलिखित में भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। तो कब इस प्रस्ताव को तैयार किया गया था? तो यह तैयार किया गया था 1944 में। कब तैयार किया गया था? 1944 में तैयार किया गया था, सभी बिजनेसमैन ने मिलकर। ठीक है दोस्तों, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो यह बीजापुर कर्नाटक में। कहाँ पर है स्थित है? बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? बीजापुर कर्नाटक। ठीक है, बीजापुर कर्नाटक। ठीक है, यह आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए, PSD किस प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन है? आपके पास ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप, एडोब एक्रोबैट, पेंटशॉप प्रो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका सही आंसर रहेगा वह रहेगा एडोब फोटोशॉप। क्या रहेगा? एडोब फोटोशॉप। ठीक है, जिस पर फोटो एडिट किया जाता है। अगला देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य से
स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रिक्त स्थान की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर रहेगा होमी जहांगीर भाभा। कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। अगला देखिए, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? ऑप्शन है सहधर्मी, समजात, विषमधर्म या समवृत्ति। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका समजात। क्या रहेगा? समजात इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो आपको उस समय के प्रसिद्ध व्यक्ति, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस, त्रिपुरा अधिवेशन के समय इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी? तो यह बनी है ग्रेनाइट से। किससे? ग्रेनाइट से बनी है। ठीक है, अब दोस्तों चालुक्य वंश का एक मंत्री था, ठीक है, उसने इस मूर्ति का निर्माण करवाया था और यह पूरी एक ही पत्थर से बनी हुई है। किस? एक ही पत्थर से बनी हुई है। कितने? 18 मीटर की है। कितने मीटर की? 18 मीटर की है। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर कैलिफोर्निया या फिर ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो अंगूर की जो खेती है सबसे अधिक होती है आपकी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। कहाँ पर? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अंगूर की खेती सर्वाधिक होती है। कहाँ पर? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो है वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, सॉरी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, अगला देखिए, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशागुणों के कितने रूप मौजूद होते हैं? तो ये इसके जो मौजूद होते हैं 2 गुण। कितने गुण? 2 गुण मौजूद होते हैं। अगला देखिए, व्यापार एवं आर्थिक समिति का प्रमुख कौन होता है? तो व्यापार एवं आर्थिक समिति का प्रमुख जो होता है वह होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब देखो यहाँ पर आप कन्फ्यूजन हो सकते हो, इसने ऑप्शन में दे रखा है वित्त मंत्री, तो अपन व्यापार एवं आर्थिक को देखकर डायरेक्ट क्या लगाएंगे? वित्त मंत्री। तो यहाँ पर वित्त मंत्री नहीं लगाना है। अगर अपन वित्त मंत्री लगाएंगे फिर अपना दूसरा क्या रहेगा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष। कौन? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। लेकिन ध्यान रखना प्रधानमंत्री, यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर भी कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना आपको प्रधानमंत्री। कौन? व्यापार एवं आर्थिक समिति का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन है आपके पास पृथक्करण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत या फिर स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत या बायोपिक्स का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर रहेगा वह रहेगा बायोपिक्स का सिद्धांत। क्या रहेगा? बायोपिक्स का सिद्धांत सही आंसर रहेगा। अगला देखिए, यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? जैसे कि 2023 वाला जो वर्ष 2023-24 वाला जो वर्ष है, ये हम 23-24 वाला जो वर्ष रहा यह कौन सा? मोटे अनाज वाला वर्ष रहा। कौन सा? मोटे अनाज वाला वर्ष रहा। ठीक है, ऐसे ही जो आपका 1981 से 1990 तक का जो वर्ष था वह पेयजल एवं स्वच्छता के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, कौन सा दशक था? स्वच्छता एवं पेयजल वाला। अगला देखिए, रिक्त स्थान ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया था। तो वह थी अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन थी दोस्तों? अंजू बॉबी जॉर्ज। इन्होंने पहला पदक जीता था। ठीक है, अगला देखिए, 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में रिक्त स्थान और AASU यानी कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। तो वह था भैया उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, अगला देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को
प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर भी कर सकते हो। कैसे? कपास का इस्तेमाल कब करेंगे? जब खुद की कोई चीज़ें अपन उत्पादित करेंगे। और खुद की चीज़ें उत्पादित क्यों करेंगे? जब सामने वाली चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। ठीक है। तो जब 1905 और 6 में जब बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, तो 1906-07 में एक आंदोलन चलाया जाता है जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन में सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया था, वह दिया गया था कपास उत्पादन को। ठीक है। अगला देखिए, भारत सरकार ने किस से प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम शुरुआत की, यानी कि किस वर्ष से? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा आपका 1995। कौन सा रहेगा? 1995। ठीक है दोस्तों, यह आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब आप बोलोगे कि 40 में से मैंने यहाँ पर 34 कवर करवाए। दोस्तों 4 क्वेश्चन जो थे वो करेंट अफेयर के, सॉरी 6 क्वेश्चन थे करेंट अफेयर के, और वह जो करेंट अफेयर था 20 और 21 का था, तो उसको अपने को करना नहीं है। ठीक है। तो करेंट अफेयर आपको एसपीडी की बुक आती है, फिर कुमार गुरव सर की जो क्लास रहती है फुल पत्ती, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।